अब्दुर्रहमान कांजू साहब का। कांजू साहब जो है वो, मेरा ख्याल है अगर आपका कंसेंसस हो तो मेरा इस पे है कि कांजू साहब सबसे खूबसूरत एमएनए थे, सिर्फ जनूबी पंजाब के नहीं बल्कि पूरी असेंबली के। हसमुख भी हैं। और अभी राणा साहब ये कह रहे थे कि मैं अपने फेडरल मिनिस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं भी वजीर ममलकत दाखिला रहा हूँ। वैसे वजीर ममलकत उम्मन रोते ही रहते हैं, शुक्रगुजार कम ही होते हैं। ये मैं राना सनाउल्लाह खान साहब का अपने, मुझे जिस डिवीजन का कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, डीजी खान डिवीजन का, उनके प्रेसिडेंट, और मैंने और भी डिविजनल प्रेसिडेंट बड़े फाल होंगे, लेकिन मार इजाज अचलाना साहब इंतहाई फाल हमारे डिविजनल प्रेसिडेंट हैं। टीपू साहब बैठे हैं, जबरदस्त सियासी कारकुन भी हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं। राणा साहब, मेरा और आपका तल्लक वस्ती पंजाब से है, लेकिन मेरा तो शायद आपका तो बहुत एक्सपीरियंस होगा जनूबी पंजाब का। मेरा पहली दफा मुझे कोई ऐसी जिम्मेदारी जो है वो दी गई जनूबी पंजाब की। और डीजी खान डिवीजन सबसे आखिरी डिवीजन है जहां पर ये समझा जाता है कि पार्टियों का असर कदरे कम है, शख्सियात का असर ज्यादा है। लेकिन राणा साहब, मैं आपसे ये यकीन से कह सकता हूं, ये जो 3 डिवीजनें जनूबी पंजाब की बैठी हैं, जनूबी पंजाब वस्ती पंजाब से बाजी ले गया। ये जो आपने टारगेट दिया था, ये मैं कोई सिर्फ तकरीर की हद तक नहीं कह रहा, ये आपको भी और बाकी क़यादत को भी ब्रीफ किया है कि जो टारगेट आपने इन लोगों को दिया था, यकीन करें वो 200 या 300 का टारगेट, एमपीए एमएलए जिम्मेदार तो अपनी जगह, इस हाल में बैठा हर आदमी ले जाने की और वहां उसे पहुंचाने की और पूरी मोहब्बत के साथ वो इस्तात रखता है। और मुझे ये उम्मीद नहीं है, मैंने पहले भी आपको शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग में कहा था और दोबारा कह रहा हूं, जितना टारगेट आपने दिया है, सरदार अवैस खान साहब की ये जाती डिवीजन है, जितना आपने दिया है उससे 2 गुना इंशाल्लाह ताला लाहौर मनारे पाकिस्तान जाएगा। मैं इसके साथ मेरे 4 डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स थे। बाकी कोऑर्डिनेटर्स का मुझे नहीं पता किस तरह के थे, मेरे तो चारों ही बेहतरीन थे। ज़ेब जाफर साहिबा थी, ताहर खलील सिंधु साहब तो मुजफ्फरगढ़ से निकले ही नहीं है, राना महमूदुल हसन साहब थे और शुएब भट्ट साहब थे। मैं इनका भी शुक्रगुजार हूं। लेकिन हमें कोऑर्डिनेटर्स को यकीन करें कोई काम करना ही नहीं पड़ा। जो रिस्पॉन्स डीजी खान डिवीजन ने दिया है, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। बेहतरीन ब्रांडिंग, आप कोई राजनपुर के किसी बाजार से लेकर लिया के किसी बाजार तक जाएं, नवाज शरीफ की उतनी तस्वीरें लाहौर में नहीं लगी जितनी डीजी खान डिवीजन में लगी हुई हैं, गाड़ियों के स्टिकर से लेकर। और ये सब हमने कोई जोर जबरदस्ती से नहीं लगवाए, ये इन लोगों ने मोहब्बत से लगाए हैं। और इसके साथ आपकी जो लिस्टें थी, जो ट्रांसपोर्ट थी, ये बार बार हमें कई लोग कहते हैं मीनारे पाकिस्तान भरेगा या नहीं भरेगा। मीनारे पाकिस्तान तो मेरा ख्याल है डीजी खान डिवीजन या जनूबी पंजाब ही भर देगा, लाहौर तो कोई और भरना पड़ेगा लाहौर को कुछ। ये ट्रांसपोर्ट इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कदरे कम मिल रही है जितनी डिमांड है। तो इंशाल्लाह ताला भरपूर शिरकत होगी। और ये जो आपने इस दफा जो मोबाइल नंबर्स लिए हैं, लोग जो मर्जी कहें, लेकिन पहली दफा लोगों को, हमारे कारकुनों को ये फील हुआ है कि हमें कोई देखने वाला, हमारे काम को जांचने वाला और हमें कोई ये समझने वाला कि जिम्मेदारी कौन पूरी करता है वो है। ये बड़ा अच्छा इसका इंप्रेशन आया है। मैं इसके बाद चंद एक बातें और आपसे अर्ज करूंगा, क्योंकि
नूरुल हसन तनवीर साहब ने इतना जोर लगाया, उस वक्त आपने सूप नहीं शुरू किया था तो आपने कुछ ताली नहीं बजाई, हुण तो तुसी सूप भी शुरू कर लिया। मैं चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। बार बार कहा जाता है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड की जितनी जरूरत नवाज शरीफ को है, पाकिस्तान में किसी को नहीं। 1998 से लेकर 2023 तक सिर्फ 4 इलेक्शनों में एक इलेक्शन लड़ने दिया गया है नवाज शरीफ को। 2002 में इलेक्शन से बाहर, 8 से बाहर, 17 में नाअहल किया गया, 18 के इलेक्शन से बाहर। और उसके बाद कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हम तो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, और हमें कई लोग ये ताना देना चाहते हैं कि कोई डील हुई है, और डीलें इस तरह होती हैं कि नाअहलियों से लेकर काल कोठरियों से लेकर ये जो स्टेज पर तमाम लोग बैठे हैं, मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं, और सामने भी बेशुमार लोग, यानी अभी तक राना सनाउल्लाह खान अगर मंशियात का पर्चा या सरदार अवैस खान एंटी करप्शन का पर्चा भुगत रहे हैं, तो उसकी वजह क्या थी? सिर्फ यही कि नवाज शरीफ के साथ आप क्यों खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल वक्त आया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन ना कोई रोया, ना किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना किसी ने इस तरह अपने कायद और पार्टी को छोड़ा, क्योंकि लोगों के अंदर, लोगों को पता था कि उनका लीडर सच्चा है, ठीक मौक़िफ़ पर खड़ा है, और उनके अंदर भी कोई कमी कुताई नहीं है। वो खुद लीडर बनाए गए नहीं है, बल्कि जेन्युइन लीडर्स हैं। हमें कहा जाता है डील। ओ भाई मेरे, 7 साल से नाइंसाफी हो रही है। वो जज जिसने नवाज शरीफ को सजा दी थी, वो तो अल्लाह के यहां भी अपना हिसाब दे चुका होगा। नवाज शरीफ की सजा आज तक कायम है। हमने ये जो हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, हमें वो इंसाफ मिल रहा है जो जुल्म हमारे साथ 7 साल पहले शुरू हुआ था। कौन सा रिलीफ हमें दिया है? कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इंसाफ, वो भी इंसाफ जो बहुत देर पहले मिलना चाहिए था। और हम अपनी जाती तलखियों को, अपने साथ होने वाले जुल्म को, हम उसको भूलना चाहते हैं। हमारे लिए भूख, गरीब की रोटी, पाकिस्तान की मईशत, आपके घर का चूल्हा ज्यादा अहम है। हम इस बात में उलझाकर किसी एहतसाब के नारे में हम अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहते। हम समझते हैं, नवाज शरीफ समझता है कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ एक है, रोटी, रोटी और रोटी। जब तक के गरीब का चूल्हा ना चले, किसी एहतसाब का कोई फायदा नहीं है। और नवाज शरीफ उन लीडर्स में से है, लोग झूठ बोलकर, लोग गलत दावे करके वोट लेना, इक्तदार में पहुंचना उनके लिए आम बात है। लेकिन नवाज शरीफ वो तो कहता है कि मेरे पास एक ही एहसासा है कि मैं जो कहता हूं वो मैं करता हूं। स्टेज पर बैठे हुए सीनियर्स और मेरे सामने बैठे हुए मियां नवाज शरीफ को कायल करने के लिए भरपूर इन्होंने कोशिश की कि आप इस वजीर आजम बने, आप क़यादत करें नून लीग की। उन्होंने कहा मुझे कोई ऐसा लाहे अमल बताओ जिससे आम आदमी के मसाइल हल हो सके। मैं पाकिस्तान के लोगों से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं पाकिस्तान के लोगों से कोई शोबदाबाजी 50 लाख घर और करोड़ नौकरियों की नहीं करूंगा। मेरा तो असासा ही एक है, और उम्र के इस हिस्से में मैं कोई ऐसा झूठा दावा या झूठ बोलना समझता हूं कि गुनाह कबीरा है। मुझे कोई ऐसा लाहे अमल बताओ कि आम आदमी, गरीब के घर का चूल्हा चल सके। इंशाअल्लाह ताला मीनारे पाकिस्तान पर वो एक आम तकरीर नहीं, पाकिस्तान के मसाइल का हल
वो देंगे। बहुत सारे लोग होंगे जिनको ओहदों की जरूरत होगी, और कई लोग ओहदे पर पहुंच के उनका कद बड़ा हो जाता है, लेकिन कई लोग अल्लाह ताला ने उनको ऐसी शख्सियत और ऐसा करिश्मा दिया होता है कि वो उस ओहदे पर पहुंचे तो वो अहम हो जाता है। मैं ये हल्फन कहता हूं, नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को वजीर आजम नवाज शरीफ की जरूरत है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइएगा। और इससे पहले मैं सरदार अवैस खान लुगारी साहब से और कांजू साहब की इजाज़त से, और ये मेरे बहुत सारे सीनियर्स मेरे सामने बैठे हैं, राना साहब, वस्ती पंजाब का रिजल्ट आप जानते होंगे, लेकिन जनूबी पंजाब से इंशाअल्लाह ताला नून लीग स्वीप करेगी, राजनपुर से लेकर मुल्तान तक। मेरे साथ मिलकर नारा लगाइए, वजीर आजम शरीफ, जरा जोर से, वजीर आजम शरीफ। बहुत शुक्रिया।